Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to discuss transformation of sentences. Under the topic transformation of sentences, we discuss how to change questions or interrogative sentences into statements और असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, वीडियो नंबर 4 में हमने असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, चेंज असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, एंड इन दिस वीडियो वी आर हियर टू चेंज क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट्स. What we to do to change questions into statements? Just watch these rules. Interrogative sentence या क्वेश्चन जब अफर्मेटिव होता है तो उसका असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव बनाते हैं. ये जो काम हमने पहले किया था असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने के, ठीक उसका उल्टा करना है. यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव बनेगा. क्वेश्चन जब नेगेटिव होता है तो उसका स्टेटमेंट अफर्मेटिव बनाते हैं और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. यदि हमने असर्टिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो मिस्टेक हो जाएगी. ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन किया कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, तो हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे असर्टिव में. ठीक है. नंबर 3, क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाने के लिए हम अब क्वेश्चन से स्टेटमेंट बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं. तो इस काम को करने के लिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाने के जो नियम हमने आपको इससे पहली वीडियो नंबर 4 में आपको बताए थे, ठीक उसके विपरीत कार्य करेंगे. ठीक है. तो इसलिए हमारे वीडियो नंबर 4 को देखना अति महत्वपूर्ण बन जाता है. जो नियम वहाँ बताए गए हैं यहाँ पर ठीक उनका उल्टा करेंगे, और इसके लिए वीडियो भाग 4 से नियमों व एग्जाम्पल्स को केयरफुली स्टडी करेंगे. ठीक है. तो तुरंत ही इसको वीडियो नंबर 5 को ना देखें, 4 को जरूर स्टडी करें, तब ही हमारा ये क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाने का कार्य इजी से ईजियर होगा. हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स विच आर इंटेरोगेटिव. फर्स्ट एग्जाम्पल है इज देयर एनी प्लेस लाइक होम. ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और अफर्मेटिव है. इज शुरू में आ रहा है तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन, और मैं इसको कहता हूं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव. ठीक है. तो क्या करेंगे, इसको हम असर्टिव बनाएंगे. ये जो इज है ये देयर के बाद आ जाएगा. पहले हम इतना लिखते हैं, देयर इज. यहाँ पर एनी आ रहा है. ठीक है. या तो हम इसको नोट एनी कर दें या फिर इसी में हम नोट जोड़ेंगे तो इसका जो जुड़ा हुआ शब्द बनेगा वो नो बनेगा, क्योंकि ये जो नो है, ठीक है, नोट प्लस एनी है. ठीक है. देयर इज नो प्लेस. लाइक होम. नेक्स्ट नंबर 2, इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर. ये सेंटेंस भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है. ठीक है. इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्लड है, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे.
और ये जो इज है ये ब्लड के बाद आ जाएगा, ब्लड। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव बनाते समय इसका नॉट डिलीट कर देंगे, ब्लड इज थिकर। देन वाटर। यदि हम एग्जाम्पल्स को केयरफुली स्टडी करते हैं और रूल्स को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें ईजी से ईजियर हो जाएंगी। वी शैल फील नो डिफिकल्टी वाइल चेंजिंग देम। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है और ये कैसा है, अफर्मेटिव है। तो हु, हमने वीडियो नंबर 4 में आपको बताया था कि नन, नो वन, नोबडी के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और एवरीबडी के स्थान पर तो क्या करेंगे, इसमें हम हु के स्थान पर नन का प्रयोग कर सकते हैं, नोबडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो नन और नोबडी कैन। काउंट द स्टार्स इन द स्काई। ये हमारा इंटरोगेटिव अफर्मेटिव था, ये असर्टिव नेगेटिव बना। किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, इन चीज को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये हु से था अफर्मेटिव और ये हु से है नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हु के स्थान पर हम एवरीबडी। अगर अफर्मेटिव होता है तो हु के स्थान पर नन या नोबडी आएगा और यदि नेगेटिव होता है तो एवरीबडी आएगा। एवरीबडी वुड लाइक टू हैव इट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल नंबर 5, वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। तो वाई को इसमें से हटाएंगे, ध्यान देंगे, हमने पहले भी वीडियो नंबर 4 में बताया था। वाई से शुरू होने वाला सेंटेंस ये अफर्मेटिव है और इसका जब असर्टिव बनेगा तो वो भी अफर्मेटिव बनेगा। तो हम वाई के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, इट इज फुलिशनेस टू। इट इज एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, इट इज फुलिशनेस या इट इज एक्सट्रीमली फुलिशनेस। मैं एक्सट्रीमली लिख नहीं रहा हूं, इट इज फुलिशनेस टू। ये वाई को हटा करके हमने इसको लिख दिया और इसके बाद वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। ठीक है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। अब ध्यान दें, आप कहें कि सर इसको आप निगेटिव बनाइए, तो निगेटिव भी बन सकता है लेकिन इट इज फुलिशनेस से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, चलो नीचे का सेंटेंस और ऊपर सेंटेंस दोनों एक से ही हैं, ठीक है, दोनों वाई से शुरू हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इस वाई को, चूंकि इस सेंटेंस से
क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, और यदि हम इसमें से वाई को हटा देते हैं, हेल्प ए मीन मैन, तो ये इम्पेरेटिव जैसा लग रहा है। ठीक है, तो वाई को हटा करके डोंट का प्रयोग कर देंगे, डोंट हेल्प ए मीन मैन, इस प्रकार से बना दे। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि हमने वीडियो नंबर 4 में आपको बताया है, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ही बना हुआ है। भाई मीन, एक कमीन व्यक्ति की सहायता मत करो। एक कमीन व्यक्ति की सहायता क्यों करनी? एक कमीन व्यक्ति की सहायता करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इट इज, यह मैंने फुलिशनेस लिखा नहीं, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली नहीं लिखा था, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। सम ग्रामेरियन एडवाइजेज इट to use extremely before foolishness, so we can also use it. It is extremely foolishness to help a मीन मैन। इन दोनों में से कोई सा ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा हो। ठीक है, वाई के स्थान पर डोंट भी प्रयोग कर सकते हैं, और इट इज एक्सट्रीमली फुलिशनेस टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स होते ही इसलिए हैं, और मैं ये बार बार कहता हूं कि एग्जाम्पल्स टेल अस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सो डोंट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट टू स्टडी द एग्जाम्पल्स। हाउ, एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ कैन वी फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स। हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को कैसे भूल सकते हैं, अर्थात कभी नहीं भूल सकते हैं। इसका रेफरेंस भी हमने वीडियो नंबर 4 में दिया था। हाउ के स्थान पर हाउ का प्रयोग करेंगे तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा वी कैन नेवर forget our freedom fighters। ठीक है, तो किस शब्द के स्थान पर हमने हाउ को हटाया, तो हमने कैन के बाद नेवर का प्रयोग किया। When does this man give us money? ये व्यक्ति हमें कब धन दे सकता है, कभी नहीं दे सकता। तो हाउ और when के बदले नेवर, और नेवर के बदले इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है और अफर्मेटिव है। ठीक है, तो दिस मैन इसमें सब्जेक्ट है, दिस मैन। नेवर, गिव का हो जाएगा गिव्स अस मनी। ये डज अंदर नहीं आने का है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिनको प्रेजेंट टेंस के रूल्स मालूम है, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल। विल सी एवर टेल ए लाई, क्या वह कभी झूठ बोलेगी, इसमें एवर आ रहा है, इसको असर्टिव बनाते हैं, अफर्मेटिव है, तो सी इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, सी विल अंदर आ जाएगा, और एवर का नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट, व्हाट दो रवि failed to join the meeting। What though
रवि फेल्ड टू ज्वाइन द मीटिंग। वाट दो आ रहा है इसमें, ठीक है। इसको हटा करके हम प्रयोग करेंगे इट डज नॉट मैटर। रवि failed to join the मीटिंग। तो किस शब्द को हटा करके क्या प्रयोग किया जा रहा है, ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इफ आ रहा है। व्हाट इफ आता है तो जैसे व्हाट दो है वैसे ही व्हाट है, ठीक है। यहाँ व्हाट दो को हटाया, यहाँ केवल व्हाट को हटेगा और इसी प्रकार से प्रयोग होगा। इट डज नॉट मैटर इफ प्रयोग किया जाएगा इसमें। इफ सी डज नॉट गिव यू हर नोटबुक। क्लियर। अब ये हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी, एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, तो क्या होगा, ए ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, विच मदर डज नॉट केयर फॉर हर बेबी, कौन सी माता अपने बालक की देखभाल नहीं करती है। तो विच आ रहा है, वीडियो नंबर 4 में हमने बताया था यदि एवरी प्लस नाउन आता है तो एवरी के स्थान पर विच प्लस नाउन, तो विच को हटा करके जो विच आ रहा है इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे एवरी। मदर, इसमें से डज नॉट हट जाएगा, केयर्स फॉर हर बेबी। तो किस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये सेंटेंस था नेगेटिव। अब देखिए, तो हमने इसको अफर्मेटिव बना दिया। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, हु केयर्स फॉर द पुअर, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनेगा नोबडी या नन कर सकते हैं। नोबडी केयर्स फॉर द पुअर। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूं आपको। ये एडजेक्टिव, पुअर इसमें एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लग जाता है और इस एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नाउन बहुवचन का होता है। पुअर मीन्स गरीब, लेकिन दी पुअर मीन्स गरीब लोग। यदि हम कर देते हैं यहाँ पर दी वीक मीन्स कमजोर लोग, दी पावरफुल, दी स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग है शक्तिशाली लोग। तो ये किस प्रकार का नाउन है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है और इस प्रकार से बना हुआ नाउन बहुवचन में होता है। डू द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसमें द ब्रेव सब्जेक्ट है
और ध्यान दें जो दी ब्रेव है ये भी इसी प्रकार का है। ब्रेव मीन्स बहादुर एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल दी लग रहा है मीन्स बहादुर लोग, वीर पुरुष। पुरुष के लिए मैन तो नहीं लिखा हुआ, पीपल नहीं है, लेकिन ये चीज इसमें अंडरस्टूड है। द ब्रेव डिजर्व ऑनर। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग नाउ। अब देखिए इसमें व्हाट आ रहा है, ये इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा औरों से डिफरेंट है जो हमने आपको रूल्स में भी नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, व्हाट इज द यूज। ठीक, तो इसको हम बनाएंगे देयर इज। भाई क्या फायदा है लड़ने से, मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग नाउ। ठीक, विच ट्री डज नॉट फेड अवे, कौन सा पेड़ नहीं मुरझाता है। फिर ये ऊपर वाला नंबर हमने 13 आपको एक्सप्लेन किया था, ये ठीक उसी प्रकार का है 13 के। तो क्या आएगा यहाँ पर, विच के स्थान पर एवरी ट्री, डज नॉट को हटा देंगे और डज नॉट हटने पर फेड में एस लग जाएगा। एवरी ट्री फेड्स अवे। When can a wicked man prosper? एक दुष्ट व्यक्ति कब समृद्ध हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। A wicked man can never prosper. नेक्स्ट है वाई शुड वी लेमेंट एनी लॉस। अब देखिए वाई वाले हमने पहले भी आपको समझाए हैं, लेकिन उनमें वाई के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है मेन वर्ब की। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग है, मॉडल है शुड और उसके बाद में वी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप, हालांकि मैंने दोनों को एक जगह नहीं लिखा, लेकिन आप फिर भी दोनों सेंटेंस को एक जगह लिख करके इसको कंपेयर कर सकते हैं। उस इससे पहले समझाए गए वाई के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है और सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वी शुड नॉट lament any loss. Like this, the other sentences you have to change into assertive. What good is it to help a mean man? What good आ रहा है, ठीक है, तो ये it सब्जेक्ट है इसमें, इसको हम करेंगे it is. What good यानी कि एक मीन मैन की सहायता करने की क्या भलाई है, कोई भलाई नहीं है, तो इट इज नो। गुड टू हेल्प ए मीन मैन। नीचे फिर कुछ इसी तरह का सेंटेंस है, ऊपर के जैसा ही है, ये सेकंड टाइप में बना हुआ है और ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है और अफर्मेटिव है। तो ये ठीक इसी प्रकार से बनेगा, केवल क्वेश्चन में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनको चेंज करने का मेथड सेम है। इट इज नॉट, एनी को मिलाकर के लिख देंगे हम, नो गुड टू हेल्प ए इतने एग्जाम्पल मैं आपके लिए इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जो डाउट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, शुड बी क्लियर
to you. Yes, example number 22. Did anybody come here? पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव है। तो क्या करेंगे, इसे हम असर्टिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एनीबडी का नोबडी, कम का हो जाएगा केम, नोबडी केम हियर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर है हैज एनी मैन फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसको, एनी मैन आ रहा है, नो मैन हैज फिनिश्ड हिज वर्क, फुल स्टॉप। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन मार्क है, नीचे फुल स्टॉप है। तो सेंटेंस जिस टाइप का होगा उसी टाइप का हम जो है इसमें पंक्चुएशन करेंगे। विच स्टूडेंट हैज नॉट लर्नड दी पोयम, किस स्टूडेंट ने अपनी कविता याद नहीं की है, अपनी कविता याद नहीं की है। तो इसमें विच आ रहा है, पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया है। विच के बाद नाउन है, सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि विच सिलेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पर ये आपको बताऊं, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में रखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या आएगा, विच को हटा करके एवरी स्टूडेंट हैज learnt the poem. Why do you abuse him? अब देखिए सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, वाई आ रहा है और अफर्मेटिव है, ठीक। इसको हम असर्टिव बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनेगा, भाई तुम उसे गाली क्यों देते हो, क्यों देते हो गाली, मीन्स तुम उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम। इसका इस प्रकार से ये असर्टिव बनेगा, लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे यू अंडरस्टूड है, ठीक है। यू डोंट यहाँ पर ये दे रखा है, इसको हमने अंडरस्टूड कर दिया है, डोंट एब्यूज हिम। बात आती है ये इंटरोगेटिव है तो इसको हमने असर्टिव बना दिया, लेकिन हम किस सेंस से इसको असर्टिव कह सकते हैं, लेकिन इसका इसी प्रकार से चेंज किया जाएगा, कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, और भाई तुम उसे गाली क्यों देते हो, उसको गाली देना मूर्खता है भाई, ठीक है। ये नीचे दे रखा है, ऊपर का ही है ये, और ये यहीं पर है, इसी को हमने दूसरे ढंग से लिखा है, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, वाई को हटा करके इस तरह का एग्जाम्पल हमने इससे पहले भी इसी उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इट इज एक्सट्रीमली लगा दीजिए या केवल फुलिशनेस ही रह दीजिए, इट इज एक्सट्रीमली फुलिशनेस या केवल फुलिशनेस टू, ये किसके स्थान पर आया, इट इज फुलिशनेस टू वाई के स्थान पर, ठीक है। abuse him. Like this, we have to change all the questions into statements. तो जितना अधिक हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे उतना ही अधिक टॉपिक हमारे लिए इजी होगा और हमें स्पष्ट हो जाएगा। आई थिंक दिस टॉपिक will have been clear to you. Thanks.